नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल बाइट्स विद तनुजा। और आज हम आर्टिकल 20 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ना आप एक बात क्लियर कर लो कि लॉ का काम सिर्फ पनिश करना नहीं होता बल्कि फेयरनेस मेंटेन करना होता है। तो आर्टिकल 20 ना इसी फेयरनेस का रूल है। सोचो, अगर स्टेट को फुल पावर मिल जाए और वो कल का लॉ आज के काम पर लगा दे, या एक ही ऑफेंस के लिए बार बार सज़ा दे, या फिर पुलिस ना आपसे ज़बरदस्ती कन्फेशन निकालवा ले, तो जस्टिस सिस्टम का क्या होगा। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 20 बनाया। आर्टिकल 20 का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि क्रिमिनल लॉ में स्टेट की पावर पर लिमिट होगी। मतलब लॉ पिछले काम पर नए रूल अप्लाई नहीं करेगी, कोर्ट एक ही गलती के लिए 2 बार पनिश नहीं करेगी, एंड पुलिस आपको अपने खिलाफ बोलने के लिए फोर्स नहीं करेगी। इसीलिए आर्टिकल 20 को कहते हैं प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल मैटर्स। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 को समझने से पहले ना हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि 2020 में ना एक लॉ बना जिसमें लिखा था कि अगर आप हेलमेट के बिना बाइक चलाएंगे तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा ₹100। और बाद में 2023 में एक और लॉ बना जिसमें सेम ऑफेंस के लिए फ़ाइन दिया गया ₹1000। तो 2020 वाले ऑफेंस पर ना हम ₹1000 लगाना गलत है। क्यों? क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट इंक्रीज़ है। ओके, ये 1000 था और यहाँ पे 100 था, तो ये पनिशमेंट इसकी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। तो ये आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ना अलाउ नहीं करता। रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि पास्ट में जाकर पनिश करना। ओके, लेकिन अगर नया लॉ ये 2023 में जो लॉ बना उसने फ़ाइन 1000 ना करके 50 रख दिया होता तो ये अप्लाई हो सकता था पास्ट में जाकर। क्यों? क्योंकि पनिशमेंट कम हो रही है और बेनिफिट मिल रहा है। तो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ सिर्फ तब अलाउड होता है जब पनिशमेंट रिड्यूस हो। और अगर ना ऑफेंस लॉ चेंज होने के बाद हुआ तो नया लॉ ही लगेगा। इसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिव लॉ। मतलब लॉ बना एंड देन ऑफेंस हुआ तो उस पर नया लॉ ही लगेगा। ओके, बस एक याद रखो कि क्रिमिनल लॉ ना पीछे सिर्फ तब जाता है जब वो बेनिफिट दे रहा हो। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का रूल ये है कि जो लॉ ऑफेंस के टाइम था वही लॉ अप्लाई होगा। पास्ट एक्ट पर फ्यूचर लॉ अप्लाई नहीं होगा, एंड पनिशमेंट बाद में बढ़ाकर अप्लाई भी नहीं हो सकता। ओके, ये प्रोटेक्शन सिर्फ ना क्रिमिनल लॉ में मतलब अप्लाई होता है, सिविल मैटर्स में नहीं। क्योंकि इस आर्टिकल का पर्पज़ है क्रिमिनल पनिशमेंट से इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि अगर 20 क्लॉज 1 नहीं होता तो स्टेट आज लॉ बनाकर कल के काम को क्राइम बना सकती थी। अब ना क्लॉज 1 को और ज़्यादा समझने के लिए हमने इसके केस लॉज देखते हैं। तो केदारनाथ बजोरिया वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल में ना केदारनाथ बजोरिया ने उन्होंने ना एक एक्ट किया था एंड उस टाइम पनिशमेंट ना कम थी। बाद में गवर्नमेंट ने लॉ बदला और पनिशमेंट इंक्रीज़ कर दी। तो अब स्टेट ने कहा कि हम नए लॉ के अकॉर्डिंग केदारनाथ बजोरिया को ना सज़ा देंगे। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, जब एक्ट हुआ तब जो पनिशमेंट थी वही अप्लाई होगी। पनिशमेंट पास्ट में जाकर बढ़ा नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट केस है रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इस बार ना सिचुएशन थोड़ी अलग थी। एक्ट पहले हुआ, मतलब पास्ट में हुआ था, पर नए लॉ के हिसाब से ना पनिशमेंट कम कर रहा था। तो कोर्ट ने कहा कि अगर नया लॉ अक्यूज्ड के फेवर में है, मतलब पनिशमेंट कम कर रहा है, तो उसके पास्ट में किए गए एक्ट पर अप्लाई हो सकता है। मतलब लॉ पीछे जा सकता है पर सिर्फ बेनिफिट देने के लिए, पनिश करने के लिए नहीं। नेक्स्ट केस है मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सोचो, एक स्टूडेंट है जिसने मर्डर किया एंड उसे कोर्ट ने बोला कि तुम्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है। तो उस टाइम ना जेल का रूल ये था कि अगर अच्छा बिहेवियर हो तो थोड़े टाइम में जेल में रहने के बाद ना रिमिशन मिल सकता था, मतलब अर्ली रिलीज़ पॉसिबल था। बट बाद में ना गवर्नमेंट ने ना एक नया रूल लाया जो बोलता था कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट वालों को मिनिमम 14 ईयर्स जेल में रहना ही पड़ेगा।
अब आप सोचोगे कि अरे ये तो ज़्यादा पनिशमेंट हो गई। यही से ना मारूराम केस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ना पिटिशनर ने कोर्ट में बोला कि हमने ऑफेंस जब किया तब रूल सॉफ्ट था, अब बाद में रूल स्ट्रिक्ट बना के हमें ज़्यादा सज़ा दी जा रही है और हमारा आर्टिकल 20 क्लॉज 1 वॉयलेट हो रहा है। एक्चुअली 20 क्लॉज 1 कहता है कि ऑफेंस के टाइम जो पनिशमेंट थी उससे ज़्यादा पनिशमेंट बाद में नहीं दे सकते। तो कोर्ट के सामने ना एक क्वेश्चन रखा गया कि क्या रिमिशन बंद करना पनिशमेंट बढ़ा देना है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं। कोर्ट ने ना 3 चीज़ें अलग अलग की कि जो न्यू लॉ था उसके हिसाब से, मतलब उसमें ऑफेंस चेंज हुआ है तो चेंज हुआ है क्या, तो ऑफेंस सेम था, ऑफेंस चेंज नहीं हुआ था, दोनों इसमें मर्डर ही था। एंड पेनल्टी भी चेंज नहीं हुई थी, दोनों इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही थी। एंड सिर्फ ना रिमिशन चेंज हुआ था, ओल्ड में रिमिशन था, न्यू में नहीं था। तो रिमिशन मतलब क्या, रिमिशन मतलब गवर्नमेंट का बेनिफिट या फिर मर्सी, जो कि राइट भी नहीं है और गारंटी भी नहीं है। रिमिशन एक्चुअली पनिशमेंट का हिस्सा ही नहीं है। तो कोर्ट के अकॉर्डिंग पनिशमेंट क्या होती है, जो जजेस हमें देते हैं वो पनिशमेंट होती है। एंड रिमिशन मतलब जेल का मैनेजमेंट डिसीजन लेता है कि किसका बिहेवियर अच्छा है उसको रिलीज़ कर दो। इसीलिए ना कोर्ट ने देखा कि न्यू लॉ में सेंटेंस सेम है, ऑफेंस भी सेम है, सिर्फ एग्जीक्यूशन स्ट्रिक्ट हुआ है। इस वजह से कोर्ट ने बोला कि न्यू लॉ के अकॉर्डिंग ये मतलब ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे रहा है एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 1 वॉयलेट भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट केस है मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2015। तो इस केस में ना क्वेश्चन ये था कि क्या नया प्रोसीजरल लॉ ट्रायल पर अप्लाई हो सकता है क्या। तो कोर्ट ने क्लियर डिस्टिंक्शन बताया कि ट्रायल और प्रोसीजर फ्यूचर लॉ के अंडर हो सकते हैं, लेकिन पनिशमेंट वही होगी जो ऑफेंस के टाइम थी। सिर्फ ना आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ना ट्रायल को नहीं बल्कि सिर्फ कन्विक्शन और पनिशमेंट को प्रोटेक्ट करता है। अब जानते हैं कि आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या कहता है। तो ये ना हमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी देता है। ओके, तो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का बेसिक आइडिया बहुत सिंपल है कि अगर किसी पर्सन को एक ऑफेंस के लिए पहले ही ट्रायल और पनिशमेंट मिल चुकी है तो उसी ऑफेंस के लिए दोबारा ट्रायल या पनिशमेंट नहीं हो सकती। मतलब कि सेम ऑफेंस के लिए सेम पर्सन को ना 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता। लॉ का मानना ये है कि एक ही गलती के लिए किसी को बार बार परेशान करना अनफेयर है। इसी प्रिंसिपल को कहते हैं डबल जियोपार्डी। ओके, तो डबल यानी कि 2 बार एंड जियोपार्डी मतलब कि पनिशमेंट, एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार पनिशमेंट या प्रोसिक्यूशन। इस प्रिंसिपल का एक लैटिन मैक्सिम है, नेमो डेबेट बीस वेक्सारी, मतलब कि नो वन शुड बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ना तभी काम करता है जब ये 4 बातें एक साथ प्रेजेंट हो। फर्स्ट है कि पर्सन अक्यूज्ड होना चाहिए एंड सेकंड है कि उसका केस कोर्ट या जुडिशियल ट्रिब्यूनल के सामने चला हो एंड तीसरा है कि उसे ना पहले केस में जज ने फाइनल डिसीजन सुनाया हो या फिर उसे पनिशमेंट मिली हो या एक्विटल हुआ हो। एंड फोर्थ है कि सेम पर्सन के अगेंस्ट दोनों केस सेम ऑफेंस के ही हो। अगर इनमें से एक भी बात मिसिंग हो तो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 अप्लाई नहीं होता। एंड इसका स्कोप क्या है, तो ये प्रोटेक्शन ना सिटीज़न एंड नॉन सिटीज़न दोनों को मिलता है एंड आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि कंपनीज को भी ये प्रोटेक्शन मिलता है। सिर्फ आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ना क्रिमिनल केस में अप्लाई होता है, सिविल केसेस में आर्टिकल 20 क्लॉज 2 अप्लाई नहीं होता। अब आर्टिकल 20 क्लॉज 2 को ना केस लॉ के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट केस है मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो ये केस आर्टिकल 20 क्लॉज 2 डबल जियोपार्डी का ना फाउंडेशन केस माना जाता है। तो क्या हुआ था इस केस में, मकबूल हुसैन ना
इंडिया से गोल्ड इलीगली बाहर ले जा रहा था। तो एयरपोर्ट पर कस्टम अथॉरिटीज़ ने उसे पकड़ लिया एंड गोल्ड सीज मतलब कॉन्फिस्केट कर लिया। तो कस्टम लॉ के अंडर ना गोल्ड ले लिया गया एंड पेनल्टी जैसे एक्शन हुआ उस पर। उसके बाद गवर्नमेंट ने मकबूल हुसैन के खिलाफ क्रिमिनल केस कोर्ट में फाइल कर दिया, जो कि सेम एक्ट था, मतलब गोल्ड स्मगलिंग के अंडर ही। तो मकबूल हुसैन ने कोर्ट में आर्ग्यू किया कि मुझे पहले ही पनिशमेंट मिल चुकी है, कस्टम ने मेरा गोल्ड कॉन्फिस्केट कर लिया, अब दोबारा केस चलाना डबल जियोपार्डी है, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का वॉयलेशन है। तो क्वेश्चन बिफोर कोर्ट ये था कि क्या कस्टम अथॉरिटीज़ के सामने हुई प्रोसीडिंग प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट है? अगर हाँ तो क्रिमिनल केस अलाउड नहीं होता, और अगर नहीं तो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 अप्लाई नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कस्टम अथॉरिटीज़ कोर्ट या जुडिशियल ट्रिब्यूनल नहीं होता, उसका काम स्मगल्ड गुड्स सीज करना है एंड रेवेन्यू प्रोटेक्ट करना है। तो गोल्ड कॉन्फिस्केशन क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं है एंड सिर्फ ये क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। तो जजमेंट ये आया कि गोल्ड कॉन्फिस्केशन बाय कस्टम अथॉरिटीज़ डज नॉट अमाउंट टू प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट, इसीलिए ना क्रिमिनल केस चला सकते हैं एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 2 वॉयलेट नहीं होता। वाई दिस केस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये केस ना क्लियर करता है कि हर एक्शन पनिशमेंट नहीं होता एंड हर अथॉरिटीज़ ना कोर्ट नहीं होती। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 सिर्फ तब लगता है जब वो कोर्ट हो, प्रोसिक्यूशन हो एंड पनिशमेंट हो। नेक्स्ट केस है कलावती वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस केस में ना कलावती पर मर्डर का क्रिमिनल केस फाइल हुआ था एंड केस सेशन कोर्ट के सामने चला। ट्रायल के बाद ना कोर्ट ने एविडेंस एनालाइज किए एंड कलावती को एक्विट मतलब नॉट गिल्ट करार दिया। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन आया था वो गलत है, इसीलिए ना स्टेट ने हाई कोर्ट में अपील फाइल कर दी। तो अपील एक्विटल के अगेंस्ट थी। तो कलावती ने आर्ग्यू किया कि मुझे एक बार ट्रायल मिल चुका है, अब दोबारा केस चलाना आर्टिकल 20 क्लॉज 2 मतलब डबल जियोपार्डी का वॉयलेशन है। उसका कहना था कि एक ही ऑफेंस है, एक ही पर्सन एंड दोबारा लीगल प्रोसीडिंग हो रही है। तो क्वेश्चन ये था कि क्या एक्विटल के खिलाफ अपील मतलब कि सेकेंड प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट है क्या? तो अगर हाँ है तो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 अप्लाई होता है, बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ क्लियरली कहा कि आर्टिकल 20 क्लॉज 2 तभी अप्लाई होता है जब प्रोसिक्यूशन हो एंड पनिशमेंट मिल चुकी हो। एक्विटल ना पनिशमेंट नहीं होती, एक्विटल का मतलब है गिल्टी प्रूफ नहीं हुई, मतलब कि सज़ा दी ही नहीं गई। एंड अपील एक कंटिन्यूएशन होता है, अपील नए केस मतलब एक नया केस नहीं होता, सेम केस का हायर कोर्ट रिव्यू होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि अपील अगेंस्ट एक्विटल डज नॉट अमाउंट टू डबल जियोपार्डी, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 अप्लाई नहीं होता एंड स्टेट का अपील फाइल करना वैलिड है। नेक्स्ट केस है एसे वेंकटरमना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में वेंकटरमना ना एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे एंड उनके खिलाफ पहले ना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई एंड बाद में क्रिमिनल केस कोर्ट में फाइल हुआ। तो अक्यूज़ ने बोला कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद क्रिमिनल केस चलाना आर्टिकल 20 क्लॉज 2 डबल जियोपार्डी का वॉयलेशन है। तो कोर्ट का डिसीजन ये आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी प्रोसिक्यूशन नहीं होती एंड इंक्वायरी कमिश्नर कोर्ट नहीं होता एंड सर्विस पनिशमेंट इज़ नॉट इक्वल टू क्रिमिनल पनिशमेंट। सो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 अप्लाई नहीं होता एंड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अलाउड है। नेक्स्ट है थॉमस दाना वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो थॉमस दाना के अगेंस्ट ना क्रिमिनल ऑफेंस का केस चला था एंड उसने कोर्ट के सामने आर्टिकल 20 क्लॉज 2 डबल जियोपार्डी का प्रोटेक्शन मांगा। उसका कहना ये था कि मेरे अगेंस्ट पहले भी एक्शन लिए जा चुके हैं, इसलिए दोबारा प्रोसिक्यूशन अलाउड नहीं है। क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट ये था कि आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का प्रोटेक्शन कब मिलता है एंड इसका एग्जैक्ट कंडीशन क्या होता है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने ना आर्टिकल 20 क्लॉज 2 को सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन किया। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 20 क्लॉज 2 तभी अप्लाई होता है जब 3 इसेंशियल कंडीशंस प्रेजेंट हो। तो फर्स्ट कंडीशन ये थी कि प्रीवियस प्रोसिक्यूशन होना चाहिए कोर्ट या जुडिशियल ट्रिब्यूनल के सामने। एंड सेकंड कंडीशन ये थी कि उस प्रोसिक्यूशन के रिजल्ट में ना पनिशमेंट मिली हो, मतलब कि फाइनल डिसीजन दिया हो। एंड थर्ड था कि दूसरे प्रोसिक्यूशन ना सेम ऑफेंस के लिए हो, मतलब सेम एक्ट एंड सेम ऑफेंस। तो कोर्ट ने क्लियरली बोला इनमें से एक भी कंडीशन मिसिंग हो तो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड व्हाई दिस केस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस केस से हमें क्लियर टेस्ट ऑफ डबल जियोपार्डी मिली है। नेक्स्ट प्रोटेक्शन है आर्टिकल 20 क्लॉज 3, जो कि बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब कि कोई भी अक्यूज्ड अपने खिलाफ ज़बरदस्ती ना एविडेंस या स्टेटमेंट नहीं देगा। मतलब कि अगर आप अक्यूज्ड हो तो स्टेट आपको फोर्स नहीं कर सकती, आपको अपने खुद की गिल्ट प्रूफ करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये ना फंडामेंटल राइट है और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की सबसे इम्पॉर्टेंट शील्ड है। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का फाउंडेशन है एक लीगल मैगजीन जो है नेम इट योरसेल्फ इप्सम एक्यूसारे। मतलब कि नो मैन इज़ बाउंड टू अक्यूज हिमसेल्फ। इसका मतलब ये है कि अगर आप खुद के खिलाफ बोलते हो तो वो वॉलेंटरीली हो, फोर्सफुली ना हो। एंड अगर आपको फोर्स किया जाता है तो वो इलीगल है। एंड वाई दिस राइट एग्जिस्ट, क्योंकि इमेजिन करो पुलिस आपसे पूछे कि तुमने ये क्राइम किया है या नहीं। अगर आपको फोर्स किया जाए बोलने के लिए तो जस्टिस का प्रिंसिपल वॉयलेट होता है। इसीलिए आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इंश्योर करता है कि स्टेट का पावर मिसयूज़ ना हो। 20 क्लॉज 3 के ना 3 की पॉइंट्स है। पहला है कि प्रोटेक्शन ओनली फॉर अक्यूज्ड इन क्रिमिनल ऑफेंस। एंड दूसरा है कि इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ कंपल्शन, जैसे कि थ्रेट, टॉर्चर, इंड्यूसमेंट एक्सेट्रा। ओके। एंड थर्ड है कि अगर आप वॉलेंटरीली स्टेटमेंट देते हो तो वो अलाउड है। मतलब अगर अक्यूज्ड खुद बोलता है ना तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ना उसे प्रोटेक्ट नहीं करता। अब 20 क्लॉज 3 को ना हम केस लॉ से समझते हैं। तो फर्स्ट केस है MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा। इस केस में ना MP शर्मा एक अक्यूज था और FIR में उसका नाम मेंशन हुआ। तो पुलिस ने उसके अगेंस्ट इंक्वायरी स्टार्ट की और डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट मांगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या अक्यूज्ड को एविडेंस देने के लिए पुलिस फोर्स कर सकती है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 प्रोटेक्ट करता है अक्यूज्ड को सेल्फ इंक्रिमिनेशन से। एंड अगर पुलिस फोर्स या थ्रेट करे तो ये इलीगल है एंड वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है। नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथीकल्लू ओगढ़। तो काथीकल्लू ओगढ़ पर केस था और पुलिस ने ना उसे कन्फेशन लेने की कोशिश की थी। तो पुलिस ने थ्रेट और प्रेशर यूज़ किया कन्फेशन लेने के लिए। तो यहाँ पे लीगल क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या कन्फेशन फोर्सफुली लिया गया स्टेटमेंट वैलिड होता है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का अप्लीकेशन ही कंपल्शन पे डिपेंड करता है। अगर स्टेटमेंट वॉलेंटरीली है तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 अप्लाई नहीं होता। एंड अगर फोर्स, थ्रेट, इंड्यूसमेंट है तो वो इलीगल है। नेक्स्ट केस है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो ये ना एक लैंडमार्क मॉडर्न केस है। यहाँ पे पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने साइंटिफिक मेथड यूज़ किया, जो था नार्को एनालिसिस, मतलब ड्रग इंड्यूस कन्फेशन, एंड पॉलीग्राफ जो लाई डिटेक्टर, एंड BEAP ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल टेस्ट। तो यहाँ पे अक्यूज ने क्लेम किया कि ये टेस्ट ना इनवॉलेंटरी है एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वॉयलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि इनवॉलेंटरी साइंटिफिक टेक्निक्स वॉयलेट आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 21। एंड ये सिर्फ ना वॉलेंटरीली कंसेंट पर ही अलाउड है। तो यहाँ पे की प्रिंसिपल ये है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट अब सिर्फ वर्बल स्टेटमेंट नहीं तो साइंटिफिक टेक्निक्स पर भी अप्लाई होता है। तो अब क्या हुआ, कंसेंट प्लस वॉलेंटरीलीनेस दोनों क्या है, मस्ट है।
तो आज ना हमने आर्टिकल 20 से हमने सीखा कि क्रिमिनल जस्टिस में इंडिविजुअल को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो अगली क्लास में हम आर्टिकल 21 पर फोकस करेंगे, जो बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और उसके इम्पॉर्टेंट केसेस को डिटेल में समझेंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।